जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके बर्थ चार्ट में जो ये गज केसरी राजयोग का प्रभाव आपकी लग्न से प्राप्त होने वाला है। और इसका प्रभाव इसलिए भी चर्चा का विषय बन जाता है क्योंकि इस पर मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि होगी। और लग्न में मंगल की अष्टम दृष्टि, गुरु का प्रभाव, केतु का प्रभाव और साथ में सूर्य और बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। तो इतने सारे राजयोगों का प्रभाव जब यहाँ पर प्राप्त होगा तो आपकी लग्न बेहद बलवान अवस्था में होगी। भाग्य भी इस दौरान काफ़ी बलवान अवस्था में होगा। उन अवस्थाओं की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य देव जो होते हैं ग्रहों के राजा होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, शासन प्रशासन से कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, नौकरी में उच्च पद के कारक होते हैं, आंखों की आरोग्यता के कारक होते हैं। वहीं बुध देव जो होते हैं, देखिए लिक्विडिटी आपके जीवन में कितनी नगद माया आएगी, उसका जो कारकत्व होता है वो बुध के पास होता है। बुद्धि का कारकत्व, शिक्षण आदान प्रदान का कारकत्व, ये सभी कारकत्व जो हैं आपके पास आने वाले हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है। चंद्रमा जो कि शांति, शालीनता और संकृत कला का गोतक होता है, खाद्य पदार्थों का घोतक होता है। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। मंगल जो एक कर्मठ ग्रह हैं, बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा और रक्त के कारक होते हैं। वहीं केतु का प्रभाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केतु इस समय पर बुध की राशि में बैठे हुए, मंगल और केतु दोनों ही एक ही ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं और वह ग्रह आपके लग्न में जाकर बैठा हुआ है। बुध भाग्य भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। षष्ठ भाव जो होता है प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक भाव होता है। तो प्रतिरोधक भाव आपका जागृत होगा, आपका भाग्य भाव जागृत होगा, साथ ही आपकी लग्न जो है विशेष बलवान अवस्था में होगी। चंद्रमा जो होते हैं वह आपके सप्तम हाउस के स्वामी होते हैं। चंद्रमा स्वयं अपने ही घर को देखेंगे। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है। गुरु आपके पंचम भाव में बैठे होकर नवम दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे तो यह लग्न में गजकेसरी राजयोग निर्मित होगा। तो इस तरीके से कहें तो ये बहुत ही शुभ सौभाग्यदायक स्थिति का निर्माण होने जा रहा है, जो कि आपके जीवन में समस्त बाधाओं का निवारण इस दौरान आपको प्राप्त करवा देगा। देखिए निरंतर इस दौरान ऐसी ऐसी स्थितियां बनती चली जा रही हैं कि 2025 आपके लिए वापसी का समय सिद्ध होने वाला है, क्योंकि 2025 एक ऐसा महत्वपूर्ण वर्ष है जब आपके, क्योंकि मंगल प्रधान वर्ष है और ये मंगल इस समय प्रतिरोधक घर में बैठे हुए हैं, तो इस समय आपकी समस्त बाधाओं से रक्षा करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है जब कोई भाव बलवान होता है तो उसका प्रभाव हमें नहीं प्राप्त होता है, यानी जैसे कि षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आपको देखिए शत्रुता भी होंगी, लेकिन शत्रुता पर आप हावी रहेंगे। प्रतिरोधक बल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। संघर्ष होंगे आपके जीवन में, किंतु संघर्षों पर आपकी विजय भी होगी। तो ये समस्त कहने का तात्पर्य ये है कि इस दौरान आपको थोड़े से अपने प्रयासों को बढ़ा लेंगे या अपने कार्यों को दिशा प्रदान कर देंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम निरर्थक उस दिशा में प्रयास करते रहते हैं जिस दिशा में हमारे कोई योग ही नहीं बने होते और हमें असफलता प्राप्त होती रहती है। जब हमें पता है किस दिशा में योग बने हुए हैं, प्रबल योग हैं, तो उस दिशा में जब हम प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि हमें थोड़े से प्रयास से ही सफलता प्राप्त हो जाती है। प्रयास तो हमें फिर भी करने पड़ते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, क्योंकि यह पूरा विश्व जो है ये कर्म के आधार पर निर्मित है। जब तक आप कर्म करेंगे नहीं तब तक आपको फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि सामने रखी हुई थाली भी, भोजन जो है वो भी हमारे मुंह में तभी जाएगा जब अपने हाथों से हम उसे निवाला बनाकर मुख के अंदर डालेंगे। तो ये सभी प्रयास आपको किस दिशा से करने हैं इस पर पूर्ण चर्चा करेंगे। कौन कौन से ग्रह इस दौरान आपके लिए शुभ है, तो जैसा कि हमने केतु के बारे में बताया, केतु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और केतु के बारे में विदित है कि केतु का अपना कोई मस्तिष्क नहीं है, सिर नहीं है, ना देखते हैं ना सुनते हैं, सिर्फ ये अपनी अनुकूलता का अनुसरण करते हैं। तो इस दौरान आपके केतु केतु के लिए एक चीज और प्रसिद्ध है कि केतु जिस भाव में बैठते हैं या तो 16 गुना उसके भाव को शुभत्व में बदल देते हैं या 16 गुना उसके भाव को मतलब प्रतिरोधक में बदल देते हैं।
तो ये चीज़ें आपकी किस तरीके से आपको प्रभाव देने वाली है, किस किस भाव से विशेष आपके लिए प्रभाव निकल कर आ रहे हैं, जानेंगे इन सभी विषयों पर। हर राशि के लिए इनके अलग अलग पृथक पृथक प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। चार्ट पर सारी चीज़ों को हम सूत्र के साथ समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपकी सभी समस्त जो भी अच्छाई या बुराई इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए, चंद्रमा जो है चंचल मन का कारक होता है और सूर्य जो होता है गंभीरता का कारक होता है। यहाँ पर दोनों की युति होने जा रही है। तो यहाँ पर इस समय जिस चीज़ को आप बलवान बनाएंगे वो चीज़ आपकी बलवती होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो विपरीत ऊर्जाएं एक साथ बैठ रही हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 15 तारीख को सूर्यदेव यहाँ पर आ गए थे आपके लग्न में, और बुधदेव 24 जनवरी को यहाँ पर आ गए थे। मंगल देव 21 जनवरी को यहाँ पर आ गए थे। तो ये मंगल देव की यहाँ पर अष्टम दृष्टि, और चंद्रदेव भी अब यहाँ से गोचर करने जा रहे हैं। गुरुदेव जो कि आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। गुरु की नवम दृष्टि से दृष्ट होगी आपकी लग्न पर होगा एक साथ 5 ग्रहों का प्रभाव। 5 नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं 6 ग्रहों का प्रभाव। केतु जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केतु जो हैं बहुत ही विशेष ग्रह है, और ये क्योंकि इनके आँख नाक कान कुछ भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, तो ये जिस तरीके के होते हैं उसी तरीके के प्रभाव देते हैं। यानी इन्हें अनुकूलता मिलती है तो आपके लिए अनुकूल प्रभाव देते हैं, और प्रतिकूलता मिलती है तो प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। तो ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हैं। इन्वायरमेंट को देखने के बाद आपको प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। तो इस समय पर यहाँ पर आपके लग्न से 6 ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। इस समय आपके लग्न बेहद बलवती अवस्था में होगी। वहीं एक और विशेष बात होगी कि गुरु और चंद्र के संयोग से यहाँ पर गजकेसरी राजयोग बनेगा। यह राजयोग बनेगा 29 जनवरी 2025 को। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या भी है। यहाँ पर चंद्र का होना आपके लिए बहुत विशेष होगा कि गजकेसरी राजयोग 29 तारीख से बनकर 30-31 तक आपका बना रहेगा। ये 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण आपके जीवन काल में होने जा रहे हैं। इस दौरान आपकी बेहद उपलब्धिदायक, आपके घर में शांति का माहौल होगा, और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा आपका। आप स्वयं शांत चित्त और शांत दिमाग से चीज़ों का मनन करने वाले होंगे। हर कार्य को अपने अनुकूल लाने की क्षमता आपके अंदर होगी। राजा सूर्य और गजकेसरी राजयोग, क्योंकि सूर्य मंगल बुध चंद्र सभी मित्र ग्रह हैं, और मित्र ग्रहों का प्रभाव एक साथ लग्न पर होना, यानी किसी एक भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होना, और वो भी मित्र ग्रहों का, बहुत ही विशेष यानी बलवती बेहद कर्मठ व्यक्ति हैं आप। जो भी कार्य करने की ठान लेंगे उस कार्य में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होने वाली है। गुरु का यहाँ पर विशेष प्रभाव होगा। इस दौरान आप बेहद आध्यात्मिक होंगे और ज्ञान वैराग्य से भरपूर आपका व्यक्तित्व होगा। राजा के समान इस समय जीवन जीते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला लग्नगत गोचर कर रहा है। तो ये 3 दिन आपके जीवन में इतने विशेष होने वाले हैं कि आपके जीवन से समस्त निराशा को दूर करने में सक्षम होंगे। इस दौरान एक और बात होगी, क्योंकि सूर्यदेव देखिए यहाँ के स्वामी होते हैं। सूर्य यहाँ के स्वामी होते हैं, और भाग्य भाव के स्वामी बुधदेव जाकर बैठे हैं यहाँ, और ये अष्टम भाव के स्वामी जाकर बैठे हैं लग्न में। तो सूर्य हमेशा अपने से षष्ठ में बहुत सुप्रभाव देते हैं। तो सूर्य की और बुध की एक और विशेषता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह स्वयं के नक्षत्र में, क्योंकि ये शनि का घर है, तो हो सकता है शनि की कुछ निगेटिविटी यहाँ पर आ जाए, लेकिन ग्रह जो है नक्षत्रवत फल देता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य इस समय पर स्वयं के नक्षत्र में है, इसलिए इन पर शनि के घर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये स्वयं में इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि ये हर कष्ट को दूर करने में सक्षम है। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, और वहीं
गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो बुध भी इस समय पर शुभ अवस्था में आ गए हैं और उत्तराषाढ़ नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, यानी सूर्य के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर बुध की राशि में केतु और गुरु की दृष्टि, यानी केतु भी यहाँ भाग्य वृद्धि करने में बेहद सहायक है। केतु जिस भी भाव को अगर प्रदान करते हैं तो 16 गुना या तो कष्टों में वृद्धि करते हैं या 16 गुना उसकी प्रसन्नता में वृद्धि करते हैं। तो इस समय लग्न और भाग्य दोनों ही बेहद बलवान अवस्था में है, तो सब कह सकते हैं कि ये समय काल आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जिन चीज़ों के लिए आप पहले से प्रयासरत थे वो चीज़ें अब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। इस समय से वो योग बनने निर्मित हो जाएंगे जिन योगों की आप काफ़ी लंबे समय से परिकल्पना कर रहे थे। आपके सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ के और आपके यहाँ के लाभ भाव के स्वामी होते हैं मंगलदेव। मंगलदेव इस समय पर षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और षष्ठ भाव जो है प्रतिकूलता का भाव है। प्रतिकूलता यानी कि आपका जो प्रतिद्वंदी है उसको आप हमेशा परास्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान क्या है, प्रतिकूलता, जैसे कि आपको जॉब में प्रतिकूलता दिखाई देती है या किसी चीज़ में, तो ये प्रतिकूलता का भाव इस समय पर प्रबल हो रहा है। तो इस समय क्या है कि आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता जब भी बढ़ती है तो आप अपने एनवायरनमेंट से, अपनी परिस्थितियों से और अपने आसपास के माहौल से, इन सभी से लड़ने में सक्षम होते हैं और इनको परास्त करने में भी सक्षम होते हैं। तो इतनी सौभाग्यशाली स्थिति का निर्माण जो ये हो रहा है आपके जीवन से समस्त निगेटिविटी को समाप्त करने में। वहीं इतने सारे ग्रहों के योग की दृष्टि जब सप्तम हाउस पे जाएगी तो जीवन साथी भी इस समय पर बहुत सपोर्टिव होगा और उनके भी इस समय पर यदि कार्यरत हैं तो पद प्रमोशन, वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं, वो भी प्रयास कर सकते हैं। अगर जॉब नहीं है, जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए ऑफर आ सकता है या फिर आप स्वयं अप्लाई कर। वहीं जो लोग भी व्यापार में हैं, व्यापार में इस समय पर उन्हें सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। व्यापार के लिए देखिए एक चीज़ और विशेष है, क्योंकि ये जो वर्ष चल रहा है ये मंगल प्रधान वर्ष है और इसमें कर्मठता बेहद महत्वपूर्ण है। जितनी ज़्यादा आप कर्मठता से कार्य करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न होती रहेंगी। तो इस समय क्या है, कर्म के लिए आपको विशेष प्रयत्न करने होंगे, कर्मठ व्यक्ति बनना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, देखिए बहुत से लोगों के योग कुछ इस तरीके से इस समय पर देखे जा रहे हैं कि वो ख़याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं कि यहाँ से मुझे किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहकर स्वयं अपने कर्तव्य पर आप भरोसा रखें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जिन भी कार्यों के लिए आप प्रयासरत थे, उन कार्यों में आप दुगनी, तिगुनी, चौगुनी अपनी मेहनत को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि चीज़ें आपके अनुकूल होंगी और भाग्य तो साथ है ही आपके इस दौरान। यह वर्ष आपके लिए बहुत विशेष गोचर काल लेकर आया है, तो इस गोचर काल को बिल्कुल भी मिस ना करें। हाँ, इसमें से किसी ग्रह की अगर आपके लिए प्रतिकूलता उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए थोड़े से प्रयास आपको करने होंगे। अगर इनमें से किन्हीं भी ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में खराब है तो आपको इनके परिवर्तित प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको विशेषकर कुछ उपाय निरंतर करने चाहिए। सबसे पहले तो ग्रहों के बीज मंत्र के जाप आते हैं। देखिए अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी भी ग्रह की ऊर्जा खराब है तो या तो आप उसके बीज मंत्रों के जाप करें। ये एक फिल्टर के तरीके से काम करते हैं, यानी नकारात्मकता को हटा देते हैं और सकारात्मकता को लेकर आते हैं। जैसे कि हम पानी के साथ फिल्टर जब लगा देते हैं तो उसकी अशुद्धि अलग हो जाती हैं और स्वच्छ पानी हमें प्राप्त होता है। तो देखिए रुद्राक्ष और बीज मंत्र वो फिल्टर हैं जो हमारे इन ग्रहों की ऊर्जा को हमारे लिए पॉजिटिव में बदल देते हैं। सकारात्मकता सिर्फ हमें प्राप्त होती है, नकारात्मकता हट जाती है। तो ऐसे ही उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्र के या तो आप जाप करें या फिर रुद्राक्ष का धारण करें। अगर ग्रह बहुत ही विषम बैठा हुआ है, यानी आपको नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा प्रदान कर रहा है या किसी तृष्टाय भाव का स्वामी है, तो ऐसे स्थान पर आपको क्या करना चाहिए, संबंधित चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। ये बहुत गूढ़ सूत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उस संबंधित चीज़ का जब आप दान करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसके दुष्प्रभाव हमारी ऑरा से निकलते चले जाएंगे। फिर उस ग्रह के जब हमें प्रभाव प्राप्त होंगे तो सात्विक प्रभाव ही प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखिए एक और उपाय आता है, या तो आप व्रत करें या फिर कोई अनुष्ठान करें जिसमें कि आपका काफ़ी खर्चा होता है, तो इसकी सलाह मैं नहीं दूंगी। आप चीज़ों का, संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। और जिन ग्रहों की हमने आज चर्चा की है, जैसे कि गुरु की चर्चा की, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सूर्य की चर्चा की, ओम घृणी सूर्याय नमः, बुध की चर्चा की, ओम बूम बुधाय नमः, मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, केतु के लिए ओम किम केतवे नमः, चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः।
इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप निरंतर अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करेंगे, जिसके की फलस्वरूप आपको इनके सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। जैसा कि विदित है कि बीज मंत्रों की एक निश्चित संख्या पूर्ण हो जाने के बाद ग्रह अपनी अरिष्टता सदैव के लिए त्याग देता है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।